हेलो स्टूडेंट्स, कल से हमने एनसीईआरटी स्टार्ट की है क्लास 6 से हिस्ट्री। तो मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो चाहे वो सीटेट हो, चाहे कोई भी इंडिया जीके हो, जीएस हो, उसमें आते ही आते हैं। तो मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगी। तो ये तो हमने कल किए थे। आप इससे पहले वाली वीडियो देख लेना एक बार, जिसने नहीं देखी अभी तक। तो आगे का आज करते हैं हम, ठीक है। ये है, मैं एक बार और बता देती हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। जो एनसीईआरटी की बुक होती है, सभी स्कूलों में लगती है, जहाँ से कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनता है। तो देखो, सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया था? छठी क्लास के जो एनसीईआरटी है ना, जो पहला लेसन है, उसके अंदर ही है ये। विंध्य के उत्तर में, और यूँ है कोल्डी हवा, ठीक है। विंध्य के उत्तर में, कोल्डी हवा में। मैन्युस्क्रिप्ट में मैन्यू लिया गया है। मैन्यू का अर्थ होता है हाथ से लिखित, ये है लैटिन वर्ड। पांडुलिपियों के विषयों में निम्नलिखित कथन सही है, बताएं, यूँ था। तो इनमें क्या है कि ये धार्मिक मान्यताएं होती थी, राजाओं का जीवन इतिहास होता था, और विज्ञान एवं औषधि शामिल होती थी पांडुलिपियों के विषय में। और ये क्या है, संस्कृत और तमिल दो भाषाओं में होती थी पांडुलिपि, संस्कृत और तमिल। पर्यावरणीय परिवर्तन किस काल में होने लगे थे? तो ये आपने ना देखी है तो पीछे वाली वीडियो देखना। मैंने यहाँ बताया था ना कि जलवायु परिवर्तन हुआ, फिर तापमान बढ़ा। तो ये जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, ये किस में हुई थी? मध्यपाषाण काल में। तो ये आ जाएगा मध्यपाषाण काल। एक तिथि 326 ईसा पूर्व को और किन तरीकों से लिखा जा सकता है? 326 में क्या हुआ था? झेलम का युद्ध भी हुआ था। तो इसको क्या और लिखा जा सकता है? एक तो होता है BCE, बिफोर कॉमन एरा, एक होता है बिफोर प्रेजेंट। तो दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे जो था ना, ये स्टोरी तो आपको पता ही होगी, या बताऊं कि डेट का निर्धारण कैसे हुआ था? कि यूँ तो है नहीं कि वहाँ उस टाइम ये था कि कृष्णा के जन्म से पूर्व या भगवान विष्णु के जन्म से पूर्व। उस टाइम था क्रिस्ट। तो क्रिस्ट के जन्म से जो पहले की घटनाएं थी, उन्हें बिफोर क्रिस्ट, कि इनके जन्म से पहले की बोला, और जो बाद की थी उनको बोला एनो डोमिनी, कि क्रिस्ट के जन्म के बाद की घटनाएं। तो ये समझने में आपके इतना वो हो रहा है, तो देखो छठी क्लास वाला बच्चा इसे कैसे ही समझेगा? बार बार लिखाता है ना, 4700 साल पहले, 4700 साल पहले। तो उसका मतलब क्या होता है कि इसको माना था हमने 2000 AD, कि 2000 AD से पहले। तो 4700 में से 2000 माइनस होगा, तो बचेगा 2700 और BC। ये इसके जन्म से पूर्व की है, तो BC में आ जाएगा, ठीक है। पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है, तो ब्रूजोम पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है, ब्रूजोम है नवपाषाण काल। मेहरगढ़ से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करें, ठीक है। इनमें मेहरगढ़ में क्या मिला था? कृषि का प्रमाण मिला है। लोगों द्वारा मृत्यु के बाद के जीवन को मानने का साक्ष्य भी मेहरगढ़ में मिला है। आपको याद हो तो यहाँ क्या मिला था? जो कुत्ता होता है ना, उसको जो मनुष्य की कब्र है उसके अंदर मिला कुत्ता, और वहाँ पे एक कटोरे में भोजन भी मिला। कि ये जो कि है, इसीलिए इसे कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन को मानने का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला। कि ये जब भी किसी की डेथ हो जाती थी ना, तो उसकी कब्र बनाते थे, उसमें उसका पालतू कुत्ता भी सुला देते थे। उसके खाने पीने की जितनी भी ज़रूरतमंद वस्तुएं होती थी नहीं, वो सारे उसके साथ रखते थे। बसने की प्रक्रिया से तात्पर्य है, तो मनुष्य द्वारा खेती व पशुपालन का निर्धारण, इसे कहते हैं बसने की प्रक्रिया। सबसे पहले क्या था? कुत्ते का जो जंगली पूर्वज था ना, उसे पालतू बनाया गया था। मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान कहाँ से मिले हैं? मागड़ा से मिले हैं, उत्तर प्रदेश से। ये है कि इम्पोर्टेंट देख लो, कि यूँ तो ये आपको पता ही होगा जिसने 6th क्लास की एनसीईआरटी की है। फिर भी मैंने तो ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए। कई बार पूछ लेता है कि मेहरगढ़ किसके लिए फेमस है? यहाँ गोट बकरी मिली है कृषि के लिए। कृषि के सबसे पहले कृषि का विकास मेहरगढ़ में हुआ था ना। कोल्डी व विंध्य के उत्तर में चावल उगाया गया था। गुप्त कराल बर्तन और गेहूँ के लिए फेमस है। ब्रूजोम में क्या थे कि ये कुत्ता मिला था, बकरी मिली थी और गेहूँ मिली थी। किस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई? तो ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। पर्यावरणीय परिवर्तन कहाँ हुए थे? मध्यपाषाण काल में, और जो महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी मध्यपाषाण काल में। मानव इतिहास की 99% घटनाएं कौन से काल में घटित मानी जाती है? तो पूरा पाषाण काल में। अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा और लोथल से,
ठीक है। तो ये हमारी हो गई 6th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हो गया और सेकंड चैप्टर ऑफ हो गया। उससे इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। और सीटेट के लिए तो मैं कह रही हूँ बार बार कि चाहे लिखवा के ले लो, यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। बाकी इंडियन जीके हो, चाहे जहाँ कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिस्ट्री आती हो, वहाँ तो इससे बाहर कोई टॉपिक जाना तो नहीं चाहिए भाई। बाकी देखो, वेट एंड वॉच। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।